जय श्री राम। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ समय से कंट्रोवर्सीज़ के अंदर घिरे पड़े हैं। इनके बड़े बड़े नेता दिल्ली शराब घोटाले के अंदर पहले से ही बंद हैं। खुद अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है और उनको कोर्ट ने एक स्पेशल अरेंजमेंट करके उनको एक स्पेशल बेल दे करके बाहर छोड़ रखा है। ऑलरेडी उसके ऊपर हाहाकार मचा हुआ है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट जो है एक ऐसे इंसान को बेल दे सकती है जो कि इतने जिसे कहते हैं संगीन मामले के अंदर जिसकी जांच चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये काम किया। अभी ये सब कंट्रोवर्सी चली रही थी कि इसके बीच में कल स्वाति मालीवाल ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। उसके बाद से पूरा सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और साथ साथ जो है टीवी मीडिया के ऊपर हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन धीरे से आप अगर ध्यान से इस बात को नोट करेंगे कि पूरे मीडिया से ये बात को गायब कर दिया गया। आज इस पूरे मुद्दे पे इस कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करेंगे, स्वाति मालीवाल की हिस्ट्री के अंदर जाएंगे, अरविंद केजरीवाल के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनकी सिचुएशन क्या है और कहाँ वो प्रॉब्लम्स के अंदर फंसते जा रहे हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। और इस पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर स्पिरिचुअल मैसेज क्या है हम सब के लिए, वो इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बोल करके इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए। हमारे जो लिंक्स हैं सपोर्ट के वो आपको इस वीडियो में ऊपर दिख जाएंगे। आप इस QR कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, हमको आप प्रोत्साहन भी दे सकते हैं। धीरे धीरे इस चैनल को अब हम बड़ा करते जा रहे हैं। एक टीम बनाने का पूरा प्लान है और एक आपको नए सेटअप के अंदर और एक बहुत ही जिसे कहते हैं मॉडर्न वे के अंदर हम आपको न्यूज़ और एनालिसिस देने का पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है हमने। तो आपका सहयोग बहुत बहुत ज़रूरी है, आपका प्यार मिलना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जी, आगे बढ़ने से पहले आप सबको इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कंट्रोवर्सी की कि कंट्रोवर्सी हुई क्या है। देखिए जी, कंट्रोवर्सी ये है कि स्वाति मालीवाल ने कल एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। उन्होंने एक फ़ोन किया दिल्ली पुलिस में और वहाँ पे एक कंप्लेंट उन्होंने दायर की। उन्होंने फ़ोन करके बताया कि वो उस समय केजरीवाल साहब के सीएम हाउस के अंदर बैठी हुई हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर वो बैठी हुई हैं। चीफ मिनिस्टर का घर यानी कि वही शीश महल जो कि केजरीवाल साहब ने करोड़ों का बनाया, जिस पे इल्ज़ाम है कि बहुत सारा घोटाले का पैसा इन्होंने दिल्ली का लूट लाट के उस घर को बड़ा शानदार और बहुत सारा पैसा खर्चा करके उसको बनाया हुआ। स्विमिंग पूल, ये वो बड़े बड़े महंगे महंगे कमोड, लाखों के पर्दे, ये सब लगवा रखा है, टीवी लगवा रखे हैं लाखों के। वो घर के अंदर कल स्वाति मालीवाल ने वहाँ से कंप्लेंट करी कि उनकी पिटाई करवाई जा रही है और अरविंद केजरीवाल स्वयं अपने पीए यानी कि विभव कुमार से उनकी पिटाई करवा रहे हैं। ये उन्होंने फ़ोन पे इस बारे में पुलिस को बताया, जानकारी दी स्वाति मालीवाल ने। और उसके बाद पुलिस जो है वो सीएम के घर के वहाँ पहुँच गई और वहाँ पे जब वो पहुँची, वहाँ पे उन्होंने स्वाति मालीवाल से कहा कि आपको अब हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। फिर उनको कुछ समय के बाद थाने में लाया गया, लेकिन थाने के अंदर जाकर के कोई FIR नहीं लिखवाई स्वाति मालीवाल ने। और अब स्वाति मालीवाल कहाँ है ये कुछ पता नहीं है, वो तब से गायब है, वो पब्लिक सीन में नहीं है। अब कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है कि क्या हुआ, पूरा मामला कैसे हुआ। बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं, बहुत से जिसे कहते हैं रूमर्स वो मार्केट में घूम रहे हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं उन सब बातों के बारे में आपसे डिस्कस करता रहूँगा। क्या क्या रूमर्स हैं वो तो मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा आपसे, लेकिन डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि कई चीज़ें पर्सनल भी हो जाती हैं। आपको पता है हम उस तरीके की जिसे कहते हैं जर्नलिज्म में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन ये जो है हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि ये सारा मामला है क्या। तो जी, ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि कंट्रोवर्सी क्या हुई। पूरे मीडिया स्क्रीन्स पे ये बातें छा गई कि स्वाति मालीवाल के घर में, केजरीवाल के घर में पिटाई की गई। ये सारा बवाल मच गया और उसके बाद स्वाति मालीवाल जो है वो पुलिस थाने पहुंच गई, लेकिन उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। मीडिया से खबर गायब, आज भी कोई खबर नहीं है। तो जी, सबसे पहली बात कि हुआ क्या, जो
ऐसा क्या हो गया कि मीडिया ने इसको गायब कर दिया। लग ये रहा है कि केजरीवाल साहब, आपको तो पता ही है मीडिया पे बहुत पैसे खर्चते हैं, इनकी नेगेटिव जो खबरें होती हैं वो तो केजरीवाल साहब मीडिया में खड़े नहीं होने देते, वो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं होने देते। केजरीवाल साहब की पूरी पार्टी ये मीडिया की क्रिएशन है, ज़मीन पर ये है ही नहीं। इनको इतनी सजाएं हुई, इनको इतना कुछ हुआ इनके नेताओं के साथ, दिल्ली का एक भी आदमी नीचे नहीं उतरा, क्योंकि इनकी कोई ज़मीन पे सपोर्ट है ही नहीं। ये पार्टी सिर्फ मीडिया की क्रिएशन है, ये हर कोई जानता है। इसीलिए केजरीवाल साहब ने वही पैंतरा खेला और कंट्रोवर्सी को मीडिया के जरिए दबवा दिया। लेकिन स्वाति मालीवाल ने जब सुबह कॉल किया था तब उनकी पूरी रिकॉर्डिंग कर ली गई, और वो जो पहली जो उन्होंने बात बोली थी, जो सब उन्होंने फ़ोन पे बताया था, उसकी एक फ़ोटोग्राफ जो है वो पूरे सोशल मीडिया पे घूम रही है कि उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने यही बोला था कि विभव कुमार, अरविंद केजरीवाल का जो पीए है, वो केजरीवाल के कहने पे उनकी पिटाई कर रहा है और उनको बचाया जाए, ये उन्होंने कहा था। अब ये महिला खुद, जिसे कहते हैं वुमेन और चाइल्ड मिनिस्ट्री, जिसे कहते हैं बच्चों की और औरतों की जो रक्षा, जो सुरक्षा की जो एक एजेंसी होती है, उनके राइट्स के लिए जो लड़ती है, जो उन पे जो अत्याचार होता है उनके ऊपर केसेस वगैरह लड़ती है, उसकी एक खुद मंत्री रही है इतने साल, और दुनिया भर की कंट्रोवर्सीज़ में रही है ये खुद, और ये बेचारी की खुद ही पिटाई कर दी। इसकी खुद की जो है केजरीवाल साहब, इसने खुद ही कहा कि उसने उसकी पिटाई करवा दी। तो जी ये तो हालात हैं। अब आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी की हालात क्या हैं। बाद में हो सकता है इनके ऊपर प्रेशर डाला गया हो और इसलिए इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई हो, लेकिन अटकलें लग रही हैं। अब कंट्रोवर्सीज जो हैं वो पूरी तरह सामने आ चुकी हैं सोशल मीडिया पे, और बहुत सी जगहों पे ये बातें आ रही हैं कि कुछ पर्सनल मैटर भी है सुनीता भाभी, केजरीवाल साहब और स्वाति मालीवाल के बीच में। स्वाति मालीवाल सबसे पुरानी, जिसे कहते हैं केजरीवाल की चेली है। इसके बहुत से लोग हैं साथ में, लेकिन पुराने लोग सिर्फ एक या दो ही हैं। उनमें से एक स्वाति मालीवाल है, और स्वाति मालीवाल को और उसके पति को, अब शायद उनका डिवोर्स हो गया इनके पति से, इन दोनों को मोटी इन्होंने पोजीशंस पे रखा हुआ था, बड़ी बड़ी पोजीशंस के अंदर। लेकिन पति तो अब रहा नहीं आम आदमी पार्टी के अंदर, लेकिन स्वाति मालीवाल को बहुत बड़ी पोजीशन दे रखी थी। अभी थोड़े महीने पहले ही स्वाति मालीवाल को दिल्ली का जो वो चेयरमैन का जो इन्होंने बना रखा था, NCW क्या कहते हैं उसको, जो वुमेन और चाइल्ड जो प्रोटेक्शन वाला जो मिनिस्ट्री है, वहाँ से उठा करके इनको राज्यसभा भेज दिया गया है। और ये राज्यसभा की जिसे कहते हैं मेंबर बना दी गई। अरविंद केजरीवाल ने इसको इतनी हाई पोजीशन दे दी। केजरीवाल साहब राज्यसभा की जो सीट है वो करोड़ों में बेचते हैं, इस तरह के इल्ज़ाम उन पर लगे हुए हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को बेचते हैं, लेकिन इन्होंने स्वाति मालीवाल को राज्यसभा भेज दिया। लेकिन जैसे केजरीवाल अरेस्ट हुआ और केजरीवाल जेल के अंदर गया, स्वाति मालीवाल गायब थी। उन्होंने कई बार कहा कि वो शायद उनकी कोई पर्सनल रीज़न की वजह से वो अमेरिका गई हुई थी, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि वो गायब थी, कुछ और काम था। लोग तो अटकलें लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी के पैसे इधर उधर कर रही थी। जो भी था उसमें हमको नहीं पता, ना हमारे पास कोई प्रूफ है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो किसी पर्सनल रीज़न से गायब थी। अब जो उन्होंने खुद अपने मुंह से ये रिपोर्ट लिखवाई है, और वो जो है पूरे सोशल मीडिया पर चल रही है कि इनकी पिटाई करवाई गई है, इनको कूटा गया है केजरीवाल द्वारा, केजरीवाल के पीए द्वारा, केजरीवाल के कहने पे। केजरीवाल ने नहीं कूटा है, उनके पीए ने कूटा है और केजरीवाल के कहने पे कूटा है, ये उन्होंने लिखवाया था सुबह सुबह पुलिस के बाद में एफआईआर नहीं करवाई। तो हम मान के चलते हैं कि ये जो बात इन्होंने कही है ये सही कही है। उनको सारे रूल्स रेगुलेशन पता है, क्योंकि वो उस मंत्रालय के अंदर हेड रही हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने जो कहा है किसी प्रेशर में कह दिया होगा, उनको सब कुछ पता है क्या कह रही है, क्यों कह रही हैं। अब वो गायब भी हैं। मीडिया में ऐसा लगता है कि केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी ने पैसे खिला करके और मुंह बंद कर दिया है मीडिया का, मीडिया इस बारे में बात नहीं कर रही है। तो जी अब लोग तो बहुत सी, वैसे मैंने कहा, अटकलें लगा रहे हैं कि जी कुछ पर्सनल पंगा हो गया, कि सुनीता भाभी जो हैं वो शायद मालीवाल को जो है नहीं चाहती कि वो राज्यसभा भेजी जाएं, क्योंकि बातें ये भी चल रही हैं कि शायद अब अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि केजरीवाल और उसकी पूरी पार्टी के अलग अलग केसेस लड़ रहे हैं, उनको भेजना है राज्यसभा, और राज्यसभा इन्होंने स्वाति मालीवाल को भेज दिया है पहले से। तो शायद ये स्वाति मालीवाल को कह रहे थे कि तुम राज्यसभा की सीट छोड़ दो और उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं अभिषेक मनु सिंघवी को भेजेंगे। अब क्योंकि सिंघवी साहब जो हैं वो तो केसेस लड़ रहे हैं केजरीवाल साहब के, उन्हीं की बदौलत तो ये बाहर बैठे हैं केजरीवाल साहब। अगर उनको नहीं भेजेंगे राज्यसभा तो किसको भेजेंगे। और शायद मालीवाल जो है इस बात पे भड़क गई, और शायद सुनीता भाभी जो है वो भी नहीं चाहती हैं कि ये जो है कोई हाई पोजीशन में जाएं। अब क्या रीज़न है उसके, कोई पर्सनल रीज़न है वो हम नहीं जानते, लेकिन गड़बड़ जो लोग अटकलें लगा रहे हैं ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और इसकी वजह से शायद घर के अंदर कहा-सुनी हो गई और घूसे चप्पल जूते चल गए, और इन्होंने केजरीवाल स्वाति मालीवाल की पिटाई कर दी। तो ये जो है जी पूरा
किस्सा सामने आ रहा है, अटकलें यही लगाई जा रही हैं कि ये अंदर शायद हुआ होगा। स्वाति मालीवाल जो है शायद बोल रही होंगी कि भैया तुम्हारा जो काम था अमेरिका के अंदर, जो पैसे इधर उधर करने थे वो हम करके आ गए हैं, लेकिन उसके बाद तुम हमें कह रहे हो कि अपनी सीट छोड़ दो। हम क्यों छोड़ें, हमने ऑलरेडी अपना जो है बड़ा पद एक छोड़ करके राज्यसभा गए थे, अब तुम कह रहे हो राज्यसभा की भी सीट छोड़ दें, हम नहीं छोड़ेंगे। शायद इस वजह से जो है पिटाई करवा दी। और लोग बहुत सी और भी बातें कर रहे हैं जो कि पर्सनल मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं उसमें डिस्कस नहीं करना चाहता। अब जी यहाँ से देखिए, अब बीजेपी ने इसका फ़ायदा उठाया। तेजिंदर बग्गा जो है बीजेपी के, वो आकर के बोले कि जी हम तो बहन स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हैं, हम उनका समर्थन करना चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं इस संकट की घड़ी में, उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, इस तरह की बात कर रहे हैं ताकि वो स्वाति मालीवाल बीजेपी का सपोर्ट करें और सच बोल दें कि क्या हुआ है उनके साथ और केजरीवाल की असलियत सामने आ जाए। तो जी अब देखिए, केजरीवाल साहब जो हैं वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। केजरीवाल साहब अपने आप को बड़ा ऑनेस्ट बताते थे, बड़ा ईमानदार बताया करते थे, बड़ा काम किया है हमने, ये सब किया करते थे। पहले दिन से ही इस आदमी ने मक्कारी करनी चालू कर दी, झूठ पे झूठ ये आदमी बोले जा रहा था। हमने तो कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन दिल्ली के कई लोग इसके झांसे में आ गए हैं, पंजाब के भी लोग आ गए हैं। लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये आदमी बहुत बड़ा झूठा है, मक्कार है, जो बोलता है जो करता है बिल्कुल उसमें उल्टा पुल्टा होता है। ये आदमी की बातों में फंसना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये आदमी जो है ये पूरी तरह जिसे कहते हैं लटकाने भटकाने में जो है माहिर है। इसने अपनी पार्टी के बहुत सारे लोगों को लटका के उनका पूरा इस्तेमाल करके उनको आखिर में जूता मार के भगा दिया। तो ये इस मामले में बहुत तेज़ है और इसने कई लोगों का ऐसे इस्तेमाल किया है। आम आदमी पार्टी में जो लोग आए थे शुरू में, वो आज कोई भी उसके साथ खड़ा हुआ नहीं दिखता। सब कोई अजीब से ही जिसे कहते हैं बहुत ही जिसे कहते हैं डूबियस किस्म के लोग अब केजरीवाल के साथ दिखते हैं। तो केजरीवाल तो शातिर है, इसकी जो असलियत है वो धीरे धीरे लोगों के सामने आ रही है। बाहर आकर के बड़ी बातें करेगा, कभी अपने आप को हिंदू बनाने की कोशिश करता है आजकल, क्योंकि उसको पता है वोटिंग चल रही है और पूरा हिंदुओं का मुद्दा छाया हुआ है, राम मंदिर के बारे में बात हो रही है। तो ये राम भक्त बनने की बातें कर रहा है, ये हनुमान भक्त होने की बातें कर रहा है, ये इस तरह की बातें कर रहा है। जबकि पहले ये राम मंदिर के बारे में बकवास कर चुका है, ये बजरंग बली के बारे में अभद्र बातें कर चुका है ट्विटर के ऊपर, और ये बड़ा कुछ कर चुका है। मुसलमानों को ये बोलता था जाकर के कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मुसलमानों को ये बोलता था कि जो बहुत से जो मुसलमानों के ऊपर जो काम जो सरकारों ने जो इनके ऊपर कार्रवाई की है आतंकवादियों के ऊपर, ये कहता था कि जी वो गलत हुई हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, ये है वो है, ये इस तरह की ड्रामेबाजियाँ, टोपी लगा करके ये ड्रामेबाजियाँ ये बहुत किया करता था। लेकिन आजकल ये हिंदू बना हुआ है, तो लोगों के सामने ये एक्सपोज हो रहा है, लोगों को भी समझ में आ रही है कि ये इतना ऑनेस्ट कुछ नहीं है, ये ड्रामेबाजी कर रहा है। हमें तो खैर इस बात का शुरू से ही पता था, ये बेवकूफ़ बना रहा है दुनिया का। अब अगर इसने स्वाति मालीवाल की पिटाई करवाई है तो आप सोच के देखिए ये आदमी की क्या सच्चाई है और क्या असलियत है, जो कि किसी एक लेडी की, एक औरत की, वो भी ऐसी जो कि इसके साथ बहुत समय से जुड़ी हुई है, उसकी पिटाई करवा रहा है अपने पीए से। ऑलरेडी इसके पीए से एक बार जांच हो चुकी है ईडी की, ईडी उसको ऑलरेडी पकड़ चुकी है, ईडी कह चुकी है कि ये बड़ा खतरनाक आदमी है, उसको फायर भी कर दिया था, इसको नौकरी से भी निकाला गया था इसके पद से, ये कह करके कि इस आदमी का बैकग्राउंड ठीक नहीं है, इसके ऊपर पहले भी क्रिमिनल केस लगाए जा चुके हैं। उस बंदे की सोशल मीडिया पे एक आधी फ़ोटो अवेलेबल है, इतना सीक्रेटली रहता है, और केजरीवाल का बताते हैं राइट हैंड है वो आदमी, बहुत क्लोज है केजरीवाल के विभव कुमार। और स्वाति मालीवाल ने ये अपना इल्ज़ाम लगाया कि उसी आदमी से उसको पिटवाया गया है, स्वाति मालीवाल को। तो आप देखिए ये केजरीवाल और जो इसका जो ये विभव कुमार जो इसका आदमी है, इनके ऊपर ऑलरेडी इल्ज़ाम लगते आ रहे हैं और स्वाति मालीवाल ने भी बड़े संगीन आरोप इन दोनों के ऊपर लगा दिए। तो इसका मतलब है भैया धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी। ऐसे तो कोई किसी के बारे में बेकार की बात नहीं करता, कुछ ना कुछ तो सच्चाई इन बातों के अंदर है। इसीलिए स्वाति मालीवाल ने ये बात कही थी, बाद में उनके ऊपर प्रेशर डाला गया और उन्होंने एफआईआर नहीं करवाई और अब वो गायब हैं। मुझे तो उनकी सुरक्षा की भी थोड़ा डर लग रहा है कि भैया वो गायब कहाँ हैं, उनको आना चाहिए सामने, किधर गायब कर दिया गया स्वाति मालीवाल को, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अब जी ये सब बातें मैंने आपको बताई कि क्या क्या चल रहा है। केजरीवाल के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह उठने खड़े हो गए हैं। केजरीवाल साहब की जो एक इमेज है जो कि उन्होंने बना रखी है, वो धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आ रहा है कि वो ऐसे नहीं है। ये तो औरतों को भी पिटवा सकता है, ये आदमी कुछ भी कर सकता है, झूठ बोल सकता है, देश के खिलाफ काम कर सकता है, स्कैम कर सकता है, पता नहीं क्या क्या कर सकता है। ये अपने दोस्तों को धोखा दे सकता है, अपने बच्चों को झूठे किस्में खा सकता है, कांग्रेस को गाली दे करके उसी के साथ सरकार बनवा सकता है, या कुछ भी कर सकता है। तो इस आदमी की सच्चाई अब दिल्ली वालों के सामने, पूरे देश के सामने, पंजाब वालों के सामने भी ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। अब देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि आपने इसको क्यों छोड़ दिया। कुछ कंडीशंस लगा के छोड़े थे, लेकिन उन कंडीशंस की तो ये पूरी तार तार कर दे रहा है। कल आकर के एक रैली में कह दिया इसने कि जी मुझे अगर आपको बचाना है, मुझे चाहना है कि आप चाहते हैं कि मैं जेल से बाहर रहूं, तो आम आदमी पार्टी को वोट दो।
अब ये क्या मतलब है? जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहा है, क्या आम आदमी पार्टी अगर पावर में आ जाएंगी तो क्या अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट छोड़ देगी? क्या वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि मैं मतलब पावर में आ जाऊंगा, मेरे पास पावर होगी तो मेरे को सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती? क्या सुप्रीम कोर्ट पावर के हिसाब से चलती है कि जिसकी ज़्यादा पावर होती है सुप्रीम कोर्ट उसको छोड़ देता है? इसीलिए क्या लालू प्रसाद यादव बाहर घूम रहे बड़े बड़े जो नेता हैं, इनको कुछ इन पर कार्रवाई नहीं होती? क्या इसीलिए नहीं होती? केजरीवाल तो यही कह रहा है कि भैया मेरे को पावर दे दोगे तो मैं तो भैया बाहर आ जाऊंगा, मैं तो छूट जाऊंगा, अगर मुझे पावर नहीं दोगे तो मोदी मुझे रगड़ देगा। वो तो ये बातें कह रहे हैं। तो इसका मतलब कोर्ट उसको रगड़ देगा, कोर्ट से इसको जेल में डाल देगा। अगर उसके बाद पावर होगी तो कोर्ट उसको कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि इस देश के अंदर तो आप पावर कमाओ, आप यही मैसेज दे रहे हो ना। कोर्ट भी यही मैसेज दे रहा है कि जिसके पास पावर है सुप्रीम कोर्ट उसी के पास है। उन्होंने बेल देकर ये बात प्रूव कर दी और केजरीवाल ने भी ये बात सामने कह दी है कि मेरे पास पावर थी इसीलिए मैं बाहर हूँ, मेरे को और पावर दे दो मैं पूरी तरह बाहर आ जाऊँगा। इसका मतलब इस देश के अंदर अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम कुछ भी करप्शन, कुछ भी मारकाट, कुछ भी मर्डर, कुछ भी बड़ा से बड़ा कुकर्म तुम कर सकते हो। केजरीवाल ने ये बात बोल दी। इसके ऊपर कुछ कंडीशंस थी जिसके बाद इसको छोड़ा गया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इन बातों का संज्ञान लेगा? क्या केजरीवाल की बेल कैंसिल करेगा? क्या उसको वापस बुला के लाएगा कि तुम किस तरह का बयान दे रहे हो भाई, किस तरह की तुम बातें कर रहे हो? ये ऐसे बहुत से बयान दे रहा है। कोर्ट ने इसको कहा था कि तुम केस के बारे में नहीं बोल सकते, तुम ऐसा चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर सकते, लेकिन ये सारी जो है कंडीशन उनको तोड़ ताड़ रहा है। ये तो मीटिंगें कर रहा है अपने विधायकों के साथ। आज भी बुलाई हुई है मीटिंग, स्वाति मालीवाल के साथ ही मीटिंगें क्या कर रहा था, किस हैसियत में कर रहा था और क्यों उसकी पिटाई करवाई इसने, जैसे कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। तो भैया सुप्रीम कोर्ट भी ज़रा सोचे कि ये आदमी को जो आपने बेल दी है, क्या आपके ऊपर सवाल तो नहीं खड़े कर रहा है ये आदमी बाहर आकर के? और क्या है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक डिबेट शुरू हो चुकी है ऑलरेडी और मोदी सरकार से लोग डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जुडिशियल रिफॉर्म्स लाए जाएं और इन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इनके कार्यशैली के ऊपर भी एक जो है इनके ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंस, इनके ऊपर एक कुछ ना कुछ लगाना ज़रूरी है। अब देखिए जी, अब आते हैं जी बिल्कुल फाइनल मैसेज के ऊपर, और वो है कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के अंदर स्पिरिचुअल मैसेज क्या है। ये देखिए, स्पिरिचुअल मैसेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल मैसेज जो है इस पूरे के अंदर ये है कि अगर आप ज़्यादा मटीरियलिस्ट होते हैं, ज़्यादा दुनियादारी की चीज़ों के सामने भागते हैं, ज़्यादा अपने जिसे कहते हैं अपने भोग विलास के चक्कर में पड़ जाते हैं और भगवान के चरणों को छोड़ देते हैं, तभी तो आप भोग विलास में तभी पड़ेंगे जब आप भगवान के चरणों से दूर जाएंगे। अगर आप भगवान के चरणों में चले जाएंगे तो आप भोग के पीछे नहीं भागेंगे। मटीरियलिज्म जिसे कहते हैं कि ज़्यादा चीज़ें ले लो, ज़्यादा खा लो, ज़्यादा पी लो, ज़्यादा घर ही बना लो, वो ये ले लो, वो ले लो, गाड़ियाँ ले लो, हवाई जहाज ले लो, अगर इनके चक्करों में आप पड़े रहोगे तो आप भगवान के चरणों से दूर हो जाओगे। ये है जी सच्चाई, ये हमारे ग्रंथों में बताया गया है। और जब आप भगवान के चरणों से दूर होगे तब आपका पतन हो जाएगा। तो इसलिए इस पूरे घटनाक्रम से, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और ये स्वाति मालीवाल के पूरे घटनाक्रम से यही बात पता चलती है कि हमें लाइफ में ज़्यादा मटीरियलिस्ट नहीं होना, हमें भक्ति करनी है, हमें भगवान के चरणों में जो है ध्यान लगाना है। उनसे दूर जाएंगे तो हम मटीरियलिस्ट बनेंगे और हमारा पतन हो जाएगा। भगवान के चरणों के पास रहेंगे तो भगवान हमें इन सब चीज़ों से बचा लेंगे, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। हम तो लिमिटेड हमारे अंदर पावर है, लेकिन भगवान के अंदर अनलिमिटेड पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान के चरणों से कभी दूर नहीं जाना। अपना जो सोच है, जो ये विचार हैं, इनको भगवान से, उनकी कथाओं से, उनकी लीलाओं से जो है हमको सराबोर रखना है, ना कि इन बाकी के विचार करने वाली चीज़ों पे। जितना ज़्यादा आप भौतिक चीज़ों पे विचार करेंगे उतना ज़्यादा आप फंसते जाएंगे, उतना जल्दी आपका पतन हो जाएगा। जीवन का कुछ नहीं पता, किसके पास कितना समय बचा है, कितने पल बचे हैं। इसलिए आपके पास जितना भी ये बहुमूल्य समय है, इसको भगवान की भक्ति में लगाएं। अब कई लोग कहते हैं जी कर्म योग करो, ज्ञान योग करो। कर्म योग और ज्ञान योग ये आप कर सकते हैं, लेकिन भक्ति योग के बगैर ये भी जो है आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो कर्म योग अगर आपको करना है तो आप करें, जो भी आपको कर्म है वो करें, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो भगवान पे छोड़ दें और भगवान के लिए ही वो कर्म करें। पूरी तरह डिटैच हो जाएं आप अपने जिसे कहते हैं कर्म के फल से, और कर्म करे जाएं, भगवान का काम समझ के भगवान को ही समर्पित किए जाएं और उसका जो रिज़ल्ट है वो भी भगवान के हाथ में छोड़ दें। ये तो है जी कर्म योग। ऐसे ही ज्ञान योग है, सारा का सारा ज्ञान जो है वो भगवान का ही है और भगवान पे ही सब कुछ, भगवान से ही सारा ज्ञान आता है। यही सोच करके आप जो है ज्ञान लें और भगवान के जो भगवान से रिलेटेड जो ज्ञान है उसको पाने की कोशिश करें, और यही ज्ञान योग है। और जो बाकी अष्टांग योग वगैरह हैं वो भी आपको जो है इवेंचुअली आपको यही समझना पड़ता है कि वो भी भक्ति योग के साथ ही है, वरना वो भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। अष्टांग योग भी आप जो करते हैं वो भी भक्ति के भाव से ही करें, तभी जो है आपका जो है
आप भगवान के चरणों में जाएंगे और आपको ये भौतिक संसार से जो है आपको मुक्ति मिलेगी और आप इन चक्रों से फंसेंगे। आज जो ये अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी या कोई और भी जो भी आपको दिखता है कि ये पॉलिटिशियंस हो, एक्टर्स हो, कोई भी हो, चाहे आपका खुद स्वयं हो, आप देखिएगा अपनी लाइफ के अंदर भी आप इसीलिए फंसे हुए हैं क्योंकि आप भौतिक जगत से जो है ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, उसमें ज़्यादा फंसे हुए होते हैं। अगर आप भगवान के चरणों में, भगवान की कथाओं में, भगवान के नाम में अपना ध्यान लगा लेंगे, आप इन सब बंधनों से छूट जाएंगे और सारे काम आपके होते जाएंगे। आप कर्म योग भी कर सकते हैं, भक्ति योग कह रहा हूँ, ज्ञान योग भी कर सकते हैं और अष्टांग योग भी कर सकते हैं। आप ये सारे योग कर सकते हैं, लेकिन भक्ति योग अगर आपने किया तभी ये हो पाएंगे, वरना ये भी आपके किसी काम के नहीं आएंगे। तो इसलिए जी इसी स्पिरिचुअल मैसेज के साथ कि हम सब भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं, भक्ति योग करें, इसी के साथ हम इस वीडियो को यही अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।